भोपाल के मोइन अली आम दिनों की ही तरह अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। अचानक उनके घर से उनकी पत्नी का फोन आया। रुआसी सी आवाज में उनकी वाइफ ने बताया कि घर पर वकील और कुछ लोग आए हैं। वो कह रहे हैं कि मकान उनका है और हमें 1 महीने के अंदर ये घर खाली करना होगा। मोइन जिस मकान में रह रहे थे उसे उन्होंने 6 महीने पहले ही रीसेल में खरीदा था। उन्होंने जिस व्यक्ति से मकान खरीदा था उसने मोइन को बताया था कि ये मकान उसी का है, लेकिन वास्तव में ये एक विवादित प्रॉपर्टी थी जिस पर केस अदालत में चल रहा था। मोइन ने ज्यादा पड़ताल ना करे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के विश्वास पर ही मकान का सौदा कर लिया था, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। उनके करीब 30 लाख रुपए दांव पर थे। साथ ही उन पर कानूनी रूप से मकान खाली करने का दबाव भी था। एक आम इंसान के लिए मकान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा होता है। एक 4 दीवार और छत के लिए वह जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देता है। महानगरों में रियल एस्टेट सेक्टर में जोरदार मांग के बीच प्रॉपर्टी के फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी, स्कैम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी की खरीदारी में अनुभव की कमी के कारण अक्सर लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। ऐसे में आप चाहे फ्लैट खरीद रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो या फिर कोई दुकान खरीद रहे हैं, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक बातों की जानकारी तो होनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, वरना धोखाधड़ी होने का डर आपको भी होगा। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन किन कागजों की परख पहले से कर लेनी चाहिए और उसी के बाद किसी संपत्ति की, किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करनी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीद में सबसे अहम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका कानूनन मालिकाना हक। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उसकी टाइटल डीड की पहले ही जानकारी ले लें। आप किसी वकील से इसको सर्टिफाइड करा सकते हैं। मुख्य तौर पर टाइटल डीड से ये पता चल जाता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो किसी कानूनी पचड़े में तो नहीं फंसी हुई है, उसके ट्रांसफर, डिवाइड आदि में कोई दिक्कत तो नहीं आई है। टाइटल डीड को देखने के बाद ही प्रॉपर्टी की खरीद में आगे कोई कदम रखना चाहिए। आपको चैनल डॉक्यूमेंट को भी चेक कर लेना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी होता है। चैनल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि एक्स ने वाई को बेची, वाई ने जेड को बेची। टाइटल डीड और चैनल डॉक्यूमेंट के बाद ये पता करना चाहिए कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो नहीं चल रहा। इसकी जांच करना बहुत जरूरी होता है। इसको जांचे बिना आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचें। इसके अलावा आप संपत्ति के लेआउट पेपर्स को भी सावधानी से यानी केयरफुली चेक कर लें। पता कर लें कि इसका नक्शा पास है या नहीं। प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको बिल्डर या सोसाइटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर ले लेना चाहिए। इससे आगे चलकर आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बिल्डर से कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूर ले लें। इसके अलावा आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी ले लेना होता है। ये एक प्रमाण पत्र स्थानीय अथॉरिटी द्वारा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही जारी किया जाता है। यही दस्तावेज, यही डॉक्यूमेंट बताते हैं कि डेवलपर ने पानी, सीवेज और बिजली जैसे सभी आवश्यक अनुमतियों को ले रखा है। तो इस तरह से आप इन डॉक्यूमेंट्स की पहले से परख कर ले, इन डॉक्यूमेंट्स की पहले से जांच कर ले, जिससे आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी और ना ही धोखा मिलेगा।